आज का अध्याय किम्बर शरीर और पंच महाभूत की यात्रा। अध्याय 5 आनंदमय शरीर, ब्रह्मानंद और आत्म प्रकाश का अनुभव। श्लोक। सच्चिदानंद रूपो हम नित्य शुद्धो निरामया आनंदमय कोशया ब्रह्म स्वरूप समुद्भव। हिंदी भावार्थ। मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, शाश्वत शुद्ध और अकुलुष। यह आनंदमय शरीर आत्मा के ब्रह्म स्वरूप के संपर्क से प्रकट होता है। आनंदमय शरीर क्या है? यह शरीर पांच कोश अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद में सबसे सूक्ष्म, सबसे उच्च और सबसे निकट है आत्मा के स्वरूप के। यह शरीर तब सक्रिय होता है जब मन, बुद्धि और प्राण सब शांत होकर आत्मा के साथ एक रस हो जाते हैं। यहाँ न कोई विचार है, न इच्छा, केवल प्रकाश और प्रेम है। सच्चिदानंद की अनुभूति। तत्व और अर्थ। सत तत्व, सत अर्थ शाश्वत अस्तित्व। तत्व चित्त, अर्थ चेतना, ज्ञान। तत्व आनंद, अर्थ पूर्णता, ब्रह्मरस। जब आत्मा स्वयं को अनुभव करती है तो यही त्रिवेणी बहती है, सत चित्त आनंद। 5D में आनंदमय शरीर, 3D में सुख वस्तु से जुड़ा होता है, मिल जाए तो खुश, छीन जाए तो दुख। लेकिन 5D में आनंद आत्मा की स्थिति है, ना कुछ चाहिए, ना कुछ खो सकते हैं। मैं संपूर्ण हूँ। आनंदमय साधना। नाद ब्रह्म साधना, ओम की ध्वनि में लयबद्ध हो जाना। दूसरा, ध्यान भाव में विश्राम, विचार रहित मौन का आनंद लेना। तीसरा, कर्तापन से मुक्त भाव, मैं नहीं करता, ऊर्जा करती है। चौथा, कृतज्ञता और समर्पण, हर क्षण को ईश्वर को अर्पण करना। जब आनंदमय शरीर जागता है, सभी दुख, भय और इच्छाएं लुप्त हो जाती है। व्यक्ति साक्षी भाव में स्थिर रहता है। करुणा, प्रेम और सेवा की सहज प्रेरणा उठती है। यह अवस्था संत, महापुरुष, सिद्ध पुरुषों की होती है। विज्ञान दृष्टि से आनंद। जब मस्तिष्क थीटा और डेल्टा अवस्था में जाता है तब गहरा आनंद होता है। यह अवस्था ध्यान, मौन और समर्पण में सहज प्रकट होती है। डीएमटी रिलीज और पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, डिवाइन ब्लिस। टिम्बर सूत्र। आनंदमय शरीर आत्मा की वास्तविक स्थिति है, जहाँ कोई कमी नहीं, बस पूर्णता है। यही मोक्ष की अनुभूति है, यही ब्रह्म ज्ञान का फल है। इस शरीर तक पहुंचना ही जीवन की अंतिम यात्रा है। अभ्यास। सुबह उठते ही आत्मा को नमस्कार, मैं पूर्ण हूँ, मैं प्रकाश हूँ। दूसरा, मौन साधना, दिन में 2 बार 10 मिनट विचार शून्य स्थिति। तीसरा, सेवा और प्रेम, किसी को बिना कारण मदद देना। चौथा, समर्पण की भावना, हर घटना को ब्रह्म की लीला मानना। इस प्रकार
हम पांचों शरीर पंचकोश का संपूर्ण विज्ञान जान लिया। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अब हम आगे बढ़ेंगे उस स्थान की ओर जहाँ पांचों शरीर अस्त हो जाते हैं और केवल परम सत्य शेष रहता है। तो आज का अध्याय आनंदमय शरीर, जहाँ ब्रह्मानंद और प्रकाश का अनुभव होता है, इस बारे में बताया गया है। आनंदमय शरीर है क्या है एक्चुअली? तो ये सूक्ष्म रूप से आत्मा का ही स्वरूप है। जब तक शरीर, मन, बुद्धि और प्राण इसमें रहता है, तब हम उस आत्मा के से एक रस नहीं हो पाते हैं। जब मन, बुद्धि और प्राण सब शांत हो जाते हैं, तब हम उस आत्मा से एक रस भी हो जाते हैं, जहां कोई भी विचार नहीं रहता, ना कोई इच्छा, केवल प्रकाश और प्रेम रहता है। सच्चिदानंद की अनुभूति होती है। यहाँ पे सतचित आनंद क्या है? शाश्वत अस्तित्व। चित्त माने चेतना, ज्ञान और आनंद, पूर्णता और ब्रह्मरस। जब आत्मा स्वयं को ही अनुभव करती है, तब वो सच्चित आनंद हमें महसूस होता है। 3D में सुख है, वो जुड़ा होता है वस्तु से। ये मिल जाए तो खुश, फिर छिन जाए तो दुख। लेकिन 5D में आनंद आत्मा में स्थित होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, उसी में खुशी। ना कुछ चाहिए, ना कुछ खोना है। बस एक संपूर्णता का भाव, साक्षी भाव बना रहता है। तो यही आनंदमय शरीर का बताया गया। आनंदमय शरीर जब जागता है ना, तब सब सुख, दुख, भय और इच्छाएं लुप्त हो जाती हैं। व्यक्ति साक्षी भाव में स्थिर रहता है और सहज रूप से ही प्रेम, करुणा, सेवा, यह भाव उठते हैं। यह प्रेरणा होती है। और जो हमारे सिद्ध पुरुष संत है, वो हमेशा इसी भाव में बने रहते हैं। और साइंस की दृष्टिकोण से देखा जाए, तब हमारा मस्तिष्क जब थीटा और डेल्टा की अवस्था में रहता है, जो कि एक गहरे आनंद की अवस्था है, उस समय हम आनंदमय शरीर में रहते हैं। इसलिए आनंदमय शरीर ना, एक मतलब जब धैर्य में, मौन में आते हैं ना, तब वो फील होता है। एक भीतर से पूर्णता, है ना, आनंद वाला बना रहता है। और एक्चुअली यही आनंद, सच्चिदानंद की अनुभूति कंटिन्यू बनी रहती है। उसमें ये चाहिए, वो रहता ही नहीं है। बस एक भीतर से आनंद बना रहता है। तो इसके लिए फिर यहाँ पे अभ्यास बताया गया है कि सुबह जब हम उठे, तब मैं पूर्ण हूँ, मैं प्रकाश हूँ, यह करें। दिन में 2 से 10 मिनट विचार शून्य स्थिति, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो होना तो वही है, थॉटलेस ही होना है। जब जब मन में चलना वाले सभी विचारों से हम शांत होंगे, धैर्य में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उस मौन को, उस आनंद को महसूस कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार से आज आनंदमय शरीर का अध्याय था। चर्चा करते हैं।